गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी की वाइन्स। तो आज हम लोग बनाएंगे सोया चाप। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो सोया चाप बनाने के लिए हमको चाहिए सोयाबीन की दाल। तो आप लोग भी सिर्फ सोयाबीन की दाल ही लीजिएगा। सोयाबीन की दाल को हम लोग ओवरनाइट सोक करेंगे, साथ ही साथ सोया चंक्स जो होते हैं उनको भी हम ओवरनाइट सोक करेंगे और दोनों को हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग बहुत कम वाटर के साथ एकदम बारीक बारीक पीस लेंगे और फिर हम इन दोनों को साथ में मिक्स करके विद द हेल्प ऑफ मैदा और स्वाद अनुसार नमक, इसका हम एक रोटी के जैसा डो लगा लेंगे। और इस डो को हमें सेट होने के लिए पहले छोड़ना है, उसके बाद ही हम लोग इसको बेल के इसकी वो स्टिक्स में लगा के इसकी सोया चाप बनाएंगे। तो इसको मैंने बेल लिया है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। आप देख रहे हैं कि मैं आइसक्रीम की जो स्टिक्स है उसको इसके ऊपर कैसे ओवरलैप कर रही हूँ। तो इसी तरीके से नीचे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर दूंगी। मैंने वाटर यूज़ नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये सारी जो स्टिक्स हैं वो रेडी हो गई हैं। तो हमें क्या करना है, पानी हमें रखना है एक बड़े बर्तन में और उसको जब अच्छे से खौल आ जाए तो हमको ये सब स्टिक्स उसमें डाल देनी है। स्टार्टिंग में स्टिक नीचे बैठेंगी और जब ये पक जाएंगी तो ये उस तरीके से ऊपर उठ के आ जाएंगी, यही इसकी पहचान है। लेकिन इस स्टेप के बाद ही मैं ढक करके इसको कम से कम 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी, तभी अच्छे से रेडी होंगी। तो ये मैंने कुछ थोड़ा पतले वाले बनाए थे, तो इनको मैंने ठंडे वाटर में रखा है जिससे इनका स्ट्रक्चर जो है सेट हो जाएगा और ये अपना जो है स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और ये बैठेंगे नहीं, तो ये फूले फूले ही रहेंगे। तो आप लोग भी ठंडे पानी में इनको ज़रूर डालिएगा। तो ये पानी से मैंने अब इनको निकाल दिया है क्योंकि अभी मुझे ये नहीं बनाना है। तो मैं इसको एक जिपलॉक पाउच में अच्छे से रख करके फ्रिज कर दूंगी और ये कम से कम 3 से 4 महीना तो बहुत आराम से चलेंगे। और जब भी इनको आपको रीयूज़ करना है तो आपको क्या करना है कि सिर्फ खौलते हुए पानी में 5 से 10 मिनट के लिए फिर से डाल दें एंड इसको स्टिक से निकाल के काट के जैसा मर्जी हो आप इसको बनाइए। तंदूरी सोया चाप बनाइए, सब्जी बनाइए, जो दिल करे वो बनाइए और मज़े से खाइए। क्योंकि अमेरिका में ये नहीं मिलता है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने रेसिपीज़ देखे एंड मैंने ट्राई किया और मैंने जब इतने अच्छे बने तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर कर दूँ। तो आप लोग देखिए स्टिक से कितना आराम से निकल गया। और ये थोड़ा मोटा वाला था तो ये भी बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन मोटे वाले में थोड़ा टाइम लगता है। तो साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। तो दही में जैसे पनीर टिक्का का सारा सामान रहता है, धनिया, जीरा पाउडर, चाट मसाला, हल्दी, मिर्च और नींबू, इन सब के साथ हमने इसको मैरिनेट कर दिया है। 2 घंटा छोड़ने के बाद तवा पे मैंने इसको थोड़े से बटर में डाल दिया है और इसको दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद में हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस में कट करने के बाद में इसमें थोड़ा सा बटर जाएगा और फिर धनिया, मिर्च, चाट मसाला, देगी मिर्च, नींबू, धनिया और ऊपर से थोड़ा क्रीम डाल के ये एकदम झटपट तंदूरी चाप जो है रेडी हो जाएगी। और इसको आप लोग चाय के साथ, स्टार्टर या जैसे मर्जी हो खा सकते हैं। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है एंड अगर आपको मेरी क्विक रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, थैंक यू।